प्रस्तावना। एक नजर इतिहास पर। भारत का इतिहास समृद्ध और जटिल है, जो सदियों पुरानी परंपराओं, संस्कृतियों और मान्यताओं का संगम है। यह भूमि विभिन्न सभ्यताओं का उद्गम स्थल रही है, जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी है। यहाँ की विविध संस्कृतियां और परंपराएं एक अद्वितीय धरोहर का निर्माण करती हैं। भारतीय समाज में हर त्योहार, हर रीति रिवाज और हर परंपरा का एक विशेष महत्व है, जो इसे और भी रंगीन और जीवंत बनाता है। सदियों से भारतीय समाज एक पदानुक्रमित संरचना से बंधा रहा है, जहां विभिन्न जातियों और वर्गों का एक निश्चित स्थान रहा है। इस संरचना ने समाज को एक निश्चित ढांचे में बांध दिया, जिससे सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई। इस पदानुक्रमित संरचना में महिलाओं और हाशिए पर मौजूद जातियों को अक्सर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और उन्हें समाज में एक निम्न स्थान पर रखा गया। इसी प्रकार हाशिए पर मौजूद जातियों को भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा रखा गया। हालांकि इतिहास सिर्फ उत्पीड़न की कहानी नहीं है, यह उन संघर्षों और प्रयासों की भी कहानी है जो समाज में बदलाव लाने के लिए किए गए। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। यह उन सुधारकों और आंदोलनों की कहानी भी है जिन्होंने सामाजिक अन्याय को चुनौती दी और समानता और न्याय के लिए आवाज उठाई। इन सुधारकों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया और एक नए समाज की नींव रखी। यह निबंध भारत में महिलाओं और जाति के इतिहास, सुधार आंदोलनों और उनके प्रभावों का पता लगाएगा। हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तित्वों की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह निबंध हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे समय के साथ समाज में बदलाव आया और कैसे इन सुधार आंदोलनों ने समाज को एक नई दिशा दी। प्राचीन भारत में नारी सम्मान और प्रतिबंध। प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था और वे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाती थीं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नारी को देवी के रूप में सम्मानित किया गया है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों की पूजा की जाती थी, जो शक्ति, धन और ज्ञान की प्रतीक थी। इन देवियों की पूजा से यह स्पष्ट होता है कि समाज में महिलाओं का कितना ऊंचा स्थान था। वेदों में महिलाओं को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। वेदों में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से समाज को प्रभावित किया। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। हालांकि समय के साथ महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और उन्हें कई सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। समाज में पितृसत्तात्मक विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा और महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित हो गई। उन्हें घर की चार दीवारी में सीमित कर दिया गया और उनके अधिकारों का हनन होने लगा। बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह पर प्रतिबंध जैसी कुप्रथाएं प्रचलित हुईं, जिससे महिलाओं का जीवन कष्टमय हो गया। इन कुप्रथाओं ने महिलाओं के जीवन को अत्यंत कठिन बना दिया और उनके अधिकारों का हनन किया। समाज में सुधार की आवश्यकता थी ताकि महिलाओं को पुनः सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। जाति व्यवस्था एक जटिल सामाजिक ताना बाना। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक कठोर पदानुक्रमित व्यवस्था रही है, जिसने लोगों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। इस व्यवस्था ने जन्म के आधार पर लोगों को विभिन्न जातियों में विभाजित किया, जिससे सामाजिक असमानता और भेदभाव को बढ़ावा मिला। दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा गया। सुधारों का उदय एक नई सुबह। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को दूर करना और एक न्याय संगत समाज का निर्माण करना था। इन आंदोलनों ने महिलाओं और दलितों की स्थिति में सुधार के लिए काम किया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने इन आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला शिक्षा का प्रसार ज्योतिबा फुले से सावित्रीबाई तक। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जिसका समाज के रूढ़िवादी वर्गों ने कड़ा विरोध किया।
उनके प्रयासों से महिला शिक्षा के महत्व को व्यापक मान्यता मिली और अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज, जाति और लिंग के बंधन तोड़ते हुए समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह पर प्रतिबंध जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कानून बनाने और सामाजिक जागरूकता फैलाने के माध्यम से इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए काम किया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ और उन्हें अधिकार प्राप्त हुए। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका दोहरी चुनौती। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि पितृसत्ता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी संघर्ष किया। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और कस्तूरबा गांधी जैसी महिला नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और महिलाओं को संगठित किया। आधुनिक भारत में महिलाएं और जाति उपलब्धियां और चुनौतियां। स्वतंत्रता के बाद भारत ने महिलाओं और दलितों की स्थिति में सुधार के लिए कई कानून और नीतियां लागू की हैं। शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। हालांकि लैंगिक असमानता और जातिगत भेदभाव अभी भी भारतीय समाज में एक कठोर वास्तविकता बनी हुई है। निष्कर्ष: समानता की ओर एक सतत यात्रा। यह यात्रा केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की वास्तविकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित करती है। समानता की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। भारत में महिलाओं और जाति के इतिहास और सुधार आंदोलनों की कहानी प्रगति और चुनौतियों का मिश्रण है। यह कहानी हमें यह बताती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में बदलाव लाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। महिलाओं और दलितों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। हालांकि सदियों से उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में अपनी पहचान बनाई। यह संघर्ष केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए। लेकिन महिलाओं और दलितों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने समाज में अपनी जगह बनाई और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये प्रगति केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए थी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए और समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और महत्वपूर्ण प्रगति की है। ये प्रगति केवल एक शुरुआत है, हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। हमें समाज में समानता लाने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में बदलाव लाएं और समानता की दिशा में आगे बढ़ें। समानता की दिशा में यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। हमें यह समझना होगा कि समानता केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस यात्रा में कभी पीछे न रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। और हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करना जारी रखना होगा जहां सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और समाज में समानता लाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में बदलाव लाएं और समानता की दिशा में आगे बढ़ें, जहां सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में समानता लाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखें और यह सुनिश्चित करें कि सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है और हमें इसे जारी रखना होगा।